अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ नहीं आई मुझे आप लोगों की। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, आप लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस कर ली थी। एवन आपने प्रैक्टिस कर ली थी? जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, मैंने कर ली थी प्रैक्टिस। पहले आप मुझे सुनाएं ये सूरतुल फील जब तक बाकी लोग ज्वाइन करें। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर फिर रजीम। से पढ़े, नून को शीन से जल्दी मिलाएं। मीनश, मीनश, मीनश ऐसे नहीं। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर नहीं, रजीम। मीनश थोड़ा ढीला ढीला हो रहा है, फिर से पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर अब सही है, रजीम। ठीक है। आगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من फिर से। फोर्थ आया हाँ जी। जी ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول शाबाश, बारकल्लाहु फीक। तरमीहिम ड्रॉप कर बिहिजारतिन, दिया यहाँ पर हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बारकल्लाहु फीक। बस इसमें ना आपका ओके। थोड़ा सा अंदाज कहीं कहीं पे जो है ना थोड़ा सा इस तरह से ढीला होता है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अच्छा, तोयरन अबाबील, ये दोबारा पढ़िएगा। طيرا أبابيل औ में ना जहर लेके आए हैं, इसमें हम्म, थोड़ा हमस आ रहा है। तोयरन अबाबील। طيرا أبابيل अब वो अरसला से पढ़े। जी وأرسل عليهم طيرا أبابيل ठीक है, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। जी जी नेक्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह। आबदा आंटी, आप पढ़े। माइक अनम्यूट करें जल्दी से। युसरा आप पढ़े। आबदा अस्सलाम आंटी वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी आप पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ बारीक करें आंटी। अलम तरा अर्रहमानिर रहीम, सांस की आवाज। अर्रहमानी, अर्रहमानिर रहीम ऐसे पढ़े। अर्रह अर्रहमानिर हाँ अर्रहमानिर रहीम। हाँ, रहीम, सांस की आवाज ज्यादा लें। रहीम। नहीं, रहीम, सांस सांस। रहीम। रहीम। ठीक है, शाबाश, अब आगे पढ़े। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील फिर से अलम दोबारा यजअल पढ़े। कैदहुम
इस आयत को दोबारा पढ़े आंटी। अलम तरा। अलम त अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। बी अस है बी, हा नहीं पढ़ना, बी अस है बिल फील। बि अस्हाबिल फील। हाँ जी, अलम यजअल जी। ठीक है, पढ़े। अच्छा। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील तद नहीं करेंगे, व अर्स बहुत की आवाज मुंह ही मुंह में चलेगी बस। तलील। तदलील शाबाश। व अरसला अलैहिम तैरन। वो रा को मुक किया ना। व हाँ, अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तो भी मोटा करेंगे, तो तरमी ही रन, तो ही रन। तैरन नहीं, तय नहीं, तो। तैरन तो कैसे आप बताएं। तैरन तो बोले पहले। तोय हाँ, ऐसे। तो तैरन अबाबील शाबाश। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। शाबाश, बारकल्लाह। फिर आइटे बंद कर देना बेटा, एक्स्ट्रा सारी। बारकल्लाह फीक, बारकल्लाह फीक। बहुत अच्छा सुनाया माशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट है युसरा, आप सुनाए। युसरा जल्दी से माइक अनम्यूट करें, टाइम नहीं होता आपको पता है, फिर जल्दी जल्दी से करना होता है, फिर लेट हो जाती क्लास। युसरा। अनम्यूट नहीं हो रहा। ये ले, अब करें। अभी भी नहीं हो रहा। रीज्वाइन कर लें दोबारा, वो करके। हिरा, आप पढ़ेंगी? आप ना रीज्वाइन करें। आप डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करें। जी हिरा, आप पढ़ेंगी? हिरा, अनम्यूट करें जल्दी से, शाबाश। अल्लाह, वो भी डिलीट हो गई। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं फिर, जब तक वो आती हैं तो। हमने पढ़ा जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो मैंने आपको दिया था हुरूफ मुस्तालिया का। मुस्तालिया क्या होता है? यानी कि वो हुरूफ जो कि मोटे पढ़े जाते हैं, ठीक है। मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ को हम इन हुरूफ में कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो बिल्कुल पहली तख्ती पढ़ाई थी, इसमें मैंने जो ये रेड कलर के हुरूफ मार्क किए ना, ये तमाम हुरूफ जो है वो हुरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हुरूफ मुस्तालिया। मुस्तालिया। मुस्तालिया का लफ्ज कहाँ से आया है? मुस्तालिया, ये अरबी का लफ्ज है, ठीक है। मुस्ताल, ये नकला है अरबी के लफ्ज ऐन अस्सलाम वालेकुम। लाम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप रुक जाइए, पहले मैं अभी हुरूफ मुस्तालिया कर दूं, फिर मैं आप लोगों से सुन लूंगी। हुरूफ मुस्तालिया में हमारे पास ऐन लाम वाव अलू, उलू का ये माना है। उलू, उलू का माना, उलू से ही लफ्ज निकलता है आला, इसी से लफ्ज निकलता है आलिया। हम कहते हैं जनाब आलिया, यानी बुलंद जनाब, बुलंद। और इसी तरह आला, आला अल्लाह की शान आला और अरफा है। उलंद, आला का माना होता है बुलंदी, सही है। आइन लाम वाव का माना, इसका मतलब ये निकला कि इसका माना बुलंदी से है। तो मुस्तालिया यानी वो चीज जो कि बुलंदी पर है, वो हुरूफ जो बुलंद है, सही है। तो बुलंद कैसे होंगे? देखिए, बुलंदी इस तरह से आती है। वैसे तो जबान की बुलंदी के साथ आती है। आपकी जबान, अगर हम जबान को, ये देखिए ये जबान है, सही है ना। यहाँ दांत जो होते हैं, देखिए यहाँ दांत होते हैं, सही है। इस साइड पे भी दांत होते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। ये जबान है, ये जबान की नोक है, ठीक है। जबान की नोक, ठीक है। तो अब जबान की नोक
जो है उससे तो आपका जो भी हर्फ निकलता है वो अगर ऊपर तालु तालु पे टच होती है, जैसे कि आपका नून निकलता है अन्ना, आप दाल पढ़ते हैं ऊपर लगा के अद्दा, इसी तरह आप ते पढ़ते हैं, त्वा पढ़ते हैं, लाम पढ़ते हैं जुबान की नोक के साथ। एक हिस्सा होता है आपका ये दरमियान वाला हिस्सा, सही है। दरमियान वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, इसमें आप जो है इस हिस्से से आप जो है वो जीम शीन और या पढ़ते हैं। या कब पर जब हम वहां तक पहुंचेंगे तब थोड़ा सा और हम इसको इलेबोरेट करेंगे तो आपको समझ आएगा। जब आप जीम कैसे पढ़ते हैं, अज्जा, अज्जा देखेंगे महसूस करेंगे तो आप तकरीबन ये वाला हिस्सा जो है वो ऊपर उठाते हैं, अज्जा। जीम में महसूस करें, अज्जा, तो कहाँ पर है आप इस हिस्से पर है, अज्जा, ठीक है। इसी तरह अय्या, अय्या महसूस करें तो कोई भी हिस्सा तालु को टच नहीं कर रहा होता, बस हल्का सा ये वाला हिस्सा है ना, ये आपको हल्का सा महसूस होगा कि शायद टच करता है, अय्या, अय्या। हम पढ़ते हैं ना अय्यूहल, अय्यू, अय्या, तो ये लफ्ज। तो और उसके अलावा शीन जब आप पढ़ते हैं अशा, तो कोई भी हर्फ जो है वो आपको महसूस नहीं होगा कि शीन जो है वो जबान जो है वो ऊपर लगती नहीं है, टच नहीं होती है, अशा। ठीक है, अशा। फिर एक हिस्सा होता है जबान का आखिर वाला हिस्सा, ये इसके बाद हलक का कौवा होता है, सही है, हलक होता है इसके बाद हलक का कौवा होता है। ये जो हिस्सा होता है बिल्कुल एंड वाला, ये इस हिस्से से वैसे तो निकलते हैं कौफ और काफ, सही है, कौफ और काफ। जब आप पढ़ते हैं अक्का तो महसूस करें आप जबान का कौन सा हिस्सा ऊपर लगाते हैं, अक्का। आप आंटी आप जरा अनम्यूट कीजिएगा, आप बताएं मुझे अक्का, अक्का। जी, ये एंड वाला काफ के साथ तो हाँ महसूस करें अक्का, अक्का, पढ़े। अक्का। हाँ जी, ये इसके हलक के एंड वाले जहां से फिर वो आप कह रही ना हलक का कवच, तालु का एंड वाला हिस्सा। जी, अक और फिर अक कौ में भी जो है वो काफ और कौफ पीछे से ही अदा हो रहे हैं। अब ये जो एक मिनट दीजिएगा, आप जो है वो अपना फोन रीस्टार्ट करें। अच्छा, अक्का अक्का। अब आप देखें कि इसमें क्या होगा, अक्का और अक्का ये आपका पीछे से निकलता है। तो अब आप देखेंगे कि जो आप हुरूफ मोटे हुरूफ अदा करते हैं ना, ये वाला, ये कहीं से भी अदा हो, लेकिन इनमें होता क्या है, इनके अंदर एक बुलंदी पाई जाती है, यानी जबान के एंड वाले हिस्से की बुलंदी। जबान का एंड वाला हिस्सा जब बुलंद होता है तो ये हुरूफ अदा होते हैं। जब ये वाला हिस्सा ऊपर जाता है ना, तो जो आपको पता कैसे चलेगा आपका जबान का हिस्सा ऊपर गया है, आपको पता चलेगा। देखिए मैं आपको मिटा दूंगी सारी चीजें। देखिए जब आप ये जबान है ना आपकी, जबान का ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, इसके अंदर एक गड्ढा बनेगा। जबान ना ऐसे डिप्रेशन की फोर्स में जाएगी, जबान ऐसे यूं करके, यूं ऐसे ना दरमियान में गड्ढा बनेगा, खुद ब खुद प्रेशर ऐसे गोल सी हो जाएगी, कप जैसी, जैसे दरमियान में प्याले के अंदर कप दरमियान में गहराई होती है ना, ऐसे गहराई सी आएगी। क्योंकि जब जबान यहाँ से उठेगी, जबान जब यहाँ से उठेगी तो जबान में गहराई आएगी। तो आपने क्या करना है, आपको ये महसूस करना है कि यहाँ दरमियान में गड्ढा आ रहा है या नहीं। जब आप पढ़ते हैं HAKHAW हो, तो महसूस करें जबान में दरमियान में ना एक गहराई आ रही है। देखिए आबदा आंटी आप अनम्यूट करें, मुझे ये गहराई महसूस करें अपनी, हो पढ़ते हुए आप महसूस करें दरमियान में गहराई आ रही है, बोले, ओ हाँ जी, आ रही है ना। इसी तरह देखिए सौ, पूरा स्वाद ना भी बोले तो जी, सौ, सौ, ओ, है ना। जी जी, इसी तरह गौब में भी आ रही है वो। हाँ जी, ऐसा लगेगा आपको कि आपके जबान का ये दरमियान वाला हिस्सा कोई प्रेशर डाल के नीचे धकेल रहा है, बाकायदा आपको महसूस होगा वजन, जी, यस, हालांकि कोई वजन है नहीं उस पे, ये आवाज का प्रेशर है। ओ,
जो कि आपकी जबान को ऐसे नीचे लेके जाएगा, और इसी से आपका हर्फ मोटा निकलेगा। उर्दू में ऐसे कोई हुरूफ नहीं है, उर्दू में हम कोई मोटे हुरूफ नहीं पढ़ते। उर्दू में सारे लफ्ज हम खे दाल जाल हम जिस तरह पढ़ते हैं हम ऐसे ही पढ़ते हैं। उर्दू में कोई मोटे लफ्ज नहीं होते, इसलिए हमें ये गहराई की आदत ही नहीं है। अब हमें ये गहराई की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो गोइन ओ, ये महसूस करें। हिरा आप महसूस करें। खो बॉल वो खो, صاد، ضاد، طا، ظا، غين، हाँ। قاف। अच्छा, दूसरा ये कि हमारी क्लास का पैटर्न ये है कि हमने साथ में मिरर रखना होता है। अगर आपके पास मिरर है या नहीं है, आप महसूस करें आपके होंठ गोल तो नहीं हो रहे। मुझे ऐसा लग रहा है आपके होंठ गोल हो रहे हैं जब आप ये पढ़ रही हैं। हो, होंठ बिल्कुल सीधी हालत में रहेंगे जैसे आप नॉर्मली बैठे होते हैं, ना हंस रहे हैं ना रो रहे हैं, जैसे बैठे हैं मतलब जिस तरह आपके बगैर एक्सप्रेशन के होंठ रहते हैं ना, इसी पोजीशन में होंठ रहेंगे। जब आप खौ बोलेंगे तो सिर्फ होंठ सेपरेट होंगे, वो सामने वाला जो देखने वाला है ना उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आपके मुंह के अंदर क्या चल रहा है। आपके होंठ सिर्फ सेपरेट होंगे जितने जबर में होते हैं। खौ, पढ़े फिर से। हेरा, खौ, خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غين، قاف। शाबाश, ठीक है। जब हम नॉर्मली जब हम इन हुरूफ को अदा करते हैं, तो आबदा आंटी हम कॉफ को कैसे पढ़ते हैं? इस हुरूफ में कॉफ को हम कैसे पढ़ते हैं जब हमने एक हुरूफ की तख्ती पढ़ाई? हम हम्म, काफ काफ बोल हाँ काफ बोलते हैं, लेकिन इस अरबी में हम कॉफ मोटा करके पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन कितना लंबा करके बोलते हैं हर हुरूफ तहज्जी में? बस कॉफ बोलते हैं। बस इतना ही लंबा पढ़ाया था मैंने लंबा करके नहीं पढ़वाया था। सौद, वोद, तीन हरफी हुरूफ को मैंने कहा था ना लंबा करना है स- ऐसे। जी जी, हाँ जी, पढ़ के बताएं। बिल्कुल। सौद, शाबाश। कॉफ, दौद, अब कॉफ कैसे पढ़ेंगी? तो, जो, शाबाश। जी, हाँ, और कॉफ भी। कॉफ। शाबाश हिरा। जितने भी तीन हरफी हुरूफ हैं हम इनको लंबा करके पढ़, नहीं, हाँ जी, ठीक है? इनको हमने लंबा करके पढ़ना है। ऑफ ऐसे, आइन, गॉइन। आप जो ये लीन हुरूफ है कॉफ, तो आप थोड़ा छोटा रख सकते हैं। वाइन। बाकी हुरूफ जो ये जितने भी मद्दात वाले हुरूफ है ना, ये आपने लंबे रखने हैं। हिरा आप सुन रही हैं? ऑफ, अलिफ, जी जी, मैं आ, सुन रही हूँ। ता, ता, जीम इतना लंबा। हा, ये दो हरफी है। खा, दो हरफी है। दाल, तीन हरफी है लंबा। दाल, रो, जा, सीन लंबा। इसी तरह जितने भी तीन हरफी हुरूफ होंगे वो सब हम लंबे करते जाएंगे, तकरीबन 6 हरकत तक लंबा करेंगे। ठीक है? तो ये हमारे ठीक। हुरूफ, मोटे हुरूफ हैं जिनको अगर आपने इंग्लिश, अगर आपने जो है वो पहली हमने देखे जबर के साथ जब हम हुरूफ को अदा करते हैं, हौ जबर, इसको अदा करना आसान है। आप ए डब्ल्यू के साउंड के साथ इसको अदा कर लेंगे। इसी तरह सौद है ए डब्ल्यू के साउंड के साथ, दौद है सौद जबर सौ, दौ जबर दौ, तौ जबर तौ। आपने ए डब्ल्यू शुरू शुरू में आप इतना इतना महसूस करेंगे, लेकिन इसमें महसूस करने में आपने अपने जबान के इस गड्ढे को महसूस करना है कि इसमें डिप्रेशन आना चाहिए। और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस करते रहेंगे कि जब तक आना जाए। और जब आ जाएगा तो फिर इसके इसी इसी डिप्रेशन को फील करते हुए फिर हमने पेश और जेर को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जबर पढ़ना फिर आसान है कदरे, कि हम ए डब्ल्यू की साउंड को हम महसूस जहन में लेके आए और ए डब्ल्यू पढ़ लें। पेश और जेर बहुत हमें थोड़ा ट्रिकी लगता है, क्योंकि ये हमें आदी नहीं है ना हम इसको पढ़ने के। अभी इस डिप्रेशन के साथ जरा खौ जेर खी पढ़ें। खौ जबर खौ, अब खौ जेर खुई, महसूस करें खुई। जी, खई। आंटी पढ़े दोबारा से। आंटी, कौन मैं? सॉरी, मैंने देखा मेरा म्यूट था तो मुझे मैं आपको। हाँ नहीं जी, आपका खुला हुआ है। खौ खी, जेर, फिर से। खी, आप महसूस करें खी, गड्ढा। खौ जबर खौ, महसूस किया गड्ढा। अब इसी खौ में खा, महसूस करें जी, खुई। खी,
हाँ, गड्ढा खी, पहले ले जाए ना, क्योंकि देखिए जब आप इसको ख स्टार्ट करेंगे ना, गड्ढा ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए। ख पढ़ते हुए जो गड्ढा महसूस कर रही हैं, उस गड्ढे को बरकरार रखते हुए, उस डिप्रेशन को बरकरार रखते हुए जेर पढ़ना है। ख इसी पोजीशन को रखें और इसी से जेर पढ़ लें। ख खो, खी, हाँ, खी, शाबाश खी, शाबाश शाबाश। इसी तरह सौ सी, इसी तरह सौ सी, सी जी जी जी, पढ़े। सो, सी, सो, नहीं सी, नहीं नहीं, वो डिप्रेशन महसूस करें, सी, उसको होल्ड रखिएगा। सौ सी। सी, हाँ, पहले सौ पढ़े फिर सुई सी, पढ़े। सी, सी, नहीं, पहले सौ पढ़े, उस सो, डिप्रेशन सी, नहीं, फिर से। सो, सी। बेहतर है, हेलो, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दोबारा आगे पढ़े। तो आवाज आ रही है? सुई, हाँ जी, आ रही आ रही है। तो सुई, सो, सी, तो सुई, तो पढ़े हम तो, ये तो तो, हाँ, तुई, शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा। आगे तो, पढ़े। वो रुई, जी, रो, जुई। ये शाबाश। ये एक दफा मैं प्रैक्टिस कर लूंगी ना, नेक्स्ट टाइम आपको इंशाल्लाह अभी सही भी बहुत सुनाऊंगी। अच्छा पढ़ी आप, माशाल्लाह। वाइन पढ़े। वो रुई, जज़ाकल्लाह। खो, गी, शाबाश। अब खो, कौन पढ़ेंगी। गी, हाँ, कौफ, कौ कुई, ओ, की। नहीं की नहीं, कुई। हाँ जी, वो को, की। शाबाश, बेहतर है, बहुत बेहतर है। इसकी प्रैक्टिस आपने इसी पे करनी है कि जब आप जेर पढ़ेंगी तो वो डिप्रेशन आपका पहले से मौजूद होना चाहिए। वो डिप्रेशन मौजूद होगा मुंह के अंदर तो जेर मोटा जी होगा। जी ठीक है जी। एमन, अब आप पढ़ें। शाबाश। जितने भी जबर, ये हुरूफ मुस्तालिया है ना मोटे, इन सबको पहले जबर जी के साथ फिर जेर के साथ। जी। जी। खो, खी, शाबाश फो, फी, शाबाश वो, वी, शाबाश तो, त्री, शाबाश रो, वी, शाबाश रो, री, शाबाश ओ, ई। शाबाश। बारकल्लाह फीक जी। हिरा, अब आप पढ़ें। खो, की, हम्म सो, की, सो, सॉरी, आगे पीछे हो गया। सो, सी, सो, तुई, हम्म, तो, तुई, लो, वी, गो, गी, को, की। शाबाश, बारकल्लाह फीक। थोड़ा सा ना आई जैसी आवाज आ रही है, वो नहीं आनी चाहिए। क़ क़ी। को, की, हाँ, नहीं, मोटा तो रहे। दोबारा। को, की। शाबाश, बारकल्लाह फीक। प्रैक्टिस इसकी जारी रखेंगी। डिप्रेशन आपको महसूस होना चाहिए जब आप जो है वो जेर भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं हम इसमें अपनी आगे की तख्ती। जैसे इसमें देखे गए पहले, तो जबर तो, आबदा आंटी अपना अनम्यूट कर लें। तो जबर तो, क्योंकि मोटा है डिप्रेशन फील होगा। तो और बा जबर ब, तो बा में, बा मोटा नहीं है, इसमें बा बारीक ही पढ़ा जाएगा। बा, इसमें हमें कोई डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, जबान बिल्कुल फ्लैट सीधी रहनी चाहिए। तो ब, तो ब, सही है। कॉफ में क्यू ए डब्ल्यू कौ, इसमें डिप्रेशन आएगा क्योंकि ये मोटा हर्फ है। अच्छा, दूसरी एक और मैं बात सुन, रुक जाए पहले मैं इस ये जो हुरूफ हमने पढ़े हैं ना, इन हुरूफ को ऐसे याद रखना मुश्किल है। ख्वा, स्वा, द्वा, त्वा, ज़्वा। तो हमने इसका एक मुखफ़फ़ पढ़ा किताबों में, और वो क्या है। खुस्सा, दो, तीन, क़िज़, यानी तमाम को मिलाकर एक साथ लिखकर इस तरह एक लफ्ज बना दिया। और इसको पढ़िएगा जरा आंटी। खुस्सा, दो, तीन, क़िज़। खुसा, दाख्तिन, किस। हाँ।
अच्छा, खुस्सा, ये सौ, इसमें भी डिप्रेशन फील करें ना पढ़ते हुए, खुस्सा। खुस्सा हाँ, दागतिन दाग नहीं, किज ضاغطين। दागतिन हाँ, किज और कॉफ में भी डिप्रेशन आएगा, क़िल। किज हाँ, और ज़ा में जब हम साकिन पढ़ रहे हैं ना, किज तब भी हम इसमें डिप्रेशन फील करेंगे, क़िल। जबान में डिप्रेशन आना चाहिए, क़िल। दागतिन किज। हाँ हाँ, जी। क़िल। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई, वो है इसी के साथ। अच्छा, पहले ये आप पढ़ लें, एमन और हिरा, आप लोग इस मुखफ़फ़ को प्लीज पढ़ लीजिए। एमन। जी। खुस्वा दागतिन क्विज हाँ जी, क्विज। शाबाश। जी, हिरा आप पढ़े। खुस्सा दागतिन किज। शाबाश। अच्छा, एक चीज जो आज हम आपको बताएंगे, और वो है और वो है ये, कि एक हर्फ है हमारे पास सा, दूसरा है जाल, ठीक है, और तीसरा है ज़ौ। अब आंटी आपने गौर से सुनना है। देखिए, ये जो हमारी जबान है, सही है, जबान है ना, जबान की ये नोक है, सही है। जबान की जो नोक है ना, इसको हमने ऊपर और नीचे के जो हमारे दांत है ना, ये हमारे, ये ऊपर का दांत, ये ऊपर के दो दांत, और ये नीचे के दो दांत, ये जो हमारे बचपन में सबसे पहले निकलते हैं ना, ये वो दो दांत हैं। बाकी फिर उसके बाद ये पूरी दांतों की सीरीज यहाँ पर और यहाँ पर आती है, दरमियान में जबान है, ठीक है। ये जबान, हमारे दांत चल रहे हैं, यहाँ से ना जबान थोड़ी सी बाहर आती है, इतना पोर्शन जो है वो जबान का बाहर आएगा, सही है, इतना, इतना पोर्शन जबान का बाहर आएगा, दांतों के दरमियान से बाहर। और दांतों के इन किनारों से जबान के इस हिस्से को आपने ऊपर लगाना है, जबान बाहर निकाले इतनी कि यहाँ तक आपकी बाहर आ जाए, सही है। अब इससे आपने पढ़ना है सा, जबान का इससे पढ़ना है सा, जबर सा। जबान लगाए वहां पर, आगे आगे तक लेके आए, अब पढ़े सा। हाँ, हाँ, फिर से पढ़े। सना सना अलिया, और या मुझे याद है सना अलिया और सना सफला। हाँ जी, हाँ शाबाश। सा। हाँ इसी तरह आगे जाल, इसे भी जबान बाहर निकाल के पढ़ेंगे, जाल। हाँ जाल गा। इसी तरह आगे ज़ौ में, इसको भी आपने जबान बाहर निकाल के पढ़ना है। इन दोनों में, जाल में और ज़ौ में फर्क यह है कि इसके, ये मोटा हर्फ है, मुस्तालिया है, और ये जो है वो बारीक है, इसमें जबान में डिप्रेशन आएगा और इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो जा और वो, ठीक है, फर्क देखें, फिर से पढ़ें। जाल जो। अच्छा, बारकल्ला, ठीक है। अच्छा जी, तो इन इन हुरूफ को हम कहते हैं बगैर सीटी वाले हुरूफ, सही है, बगैर सीटी वाले, जी। इनके अंदर सीटी नहीं होती। सीटी का क्या मतलब होता है? सीटी का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जो एक एक मतलब शार्प सी आवाज होती है, वो शार्प आवाज नहीं होती, इनके अंदर आवाज में थोड़ी सी नरमी होती है, ठीक है। उस नरमी को हमने बरकरार रखना है, ठीक है, बगैर सीटी वाले। अच्छा, इन क्यों, वजह क्या है इनकी? वजह ये है कि देखिए, सीन, स्वाद और सा, इन सब की आवाजें उर्दू में एक जैसी होती हैं। अगर मैं किसी को लफ्ज बोलूं कि सिलसिला लिखो, तो बच्चा जो है वो मेरा से भी लिख सकता है, स्वाद से भी लिख सकता है, उसे आवाज से कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं मिलेगी। इसी तरह मैं एक लफ्ज बोलूं बच्चे को जलजला, कि तुम जलजला लिखो, तो उसके पास चार हुरूफ हैं जिनसे वो जलजला लिख सकता है, एक तो जाल, जा, ज्वाद, और ज्वा, जिसको कहते हैं हम जुए, और ज्वाद, ठीक है, सबकी आवाज सेम होती है। तो उर्दू में इन सब में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन अरबी में ये डिफरेंशिएशन है। अरबी में इन सब हुरूफ की आवाज फर्क है। अगर कोई लफ्ज कहेगा सिलसिला, तो सुनने वाले को पता चल जाएगा कि सीन पढ़ रहा है। इसी तरह एक लफ्ज है अरबी में सलासा, जैसे हम वो कहते हैं ना, पाव पारा हो जाता है, पाव पारा तीन हिस्से हो जाते हैं, तो हम कहते हैं ना सलासा हो गया, तो हम उर्दू में तो कहते थे सलासा, सलासा, लेकिन अरबी में ये होता है जबान बाहर निकाल के सलासा,
सलासा में सीन की शार्प जो एस वाली साउंड है ना वो नहीं होती, इसी तरह स्वाद वाली साउंड भी नहीं होती। ठीक है, तो सलासा सलासा, ठीक, ऐसे होगा ये। मुझे आप 1 मिनट देंगे, 1 मिनट। अच्छा जी, तो वापस आ जाते हैं हम अपने इस पर, गुस्सा दख्तिन क़िज़, इस पर गुस्सा दख्तिन क़िज़ पर। इसमें मैंने आपको बताया कि जब आप क़िज़ बोलेंगे ना तो जबान आपकी बाहर आएगी। आंटी दोबारा पढ़िएगा इसको, क़िज़, जबान बाहर होगी, बाहर ही रहेगी और आपको डिप्रेशन फील करना है। क़िज़ पढ़े, क़िज़ क़िज़ पहले क़ा पढ़े फिर क़ा, क़िज़, पहले क़ा। क़िज़ हाँ, और बोलते हुए जबान में आप, हाँ क़िज़ हाँ, और जा में बहुत क़िज़ सीटी आ रही है, ये सीटी नहीं आनी चाहिए, जबान बाहर निकालें। क़िज़, क़िज़ हाँ क़िज़, जबान में सीटी सीटी नहीं आनी चाहिए। क़िज़ क़िज़ नहीं, क़िज़। अच्छा क़िज़ क़िज़ ठीक है, मरिया, क्या नाम है, हिरा, आप पढ़िएगा क़िज़। क़िज़ हाँ, इसमें भी जबान में क़िज़ हाँ क़िज़, इसमें ऐसी नहीं आनी चाहिए। हिरा आपकी भी आ रही है, थोड़ा सा दोबारा पढ़िएगा। क़िज़ हाँ, अब बेहतर हो गई। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आंटी, ये जबान बाहर रहेगी, इसकी ना सीटी नहीं आएगी ऐसे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी तख्ती पर। तो बा क़ा, TAW तो, और बा में ब, और क़ाफ में क़ा, तो ब क़ा, तो ब क़ा। पहले तोड़ के पढ़ेंगे फिर मिला के पढ़ेंगे। तो ब क़ा, पढ़े आंटी। तबक़ शाबाश, तो ब क़ा, तबक़ तो क़ा। तबक़ डिप्रेशन महसूस करना है आपने। तो ब, तबक़ शाबाश, बारक, तबक़ शाबाश। इसकी प्रैक्टिस जारी रखनी है। आगे देखिए, आगे वाला पढ़ना है। कॉफ जबर कौ, इसमें डिप्रेशन आएगा। कौ, लाम जबर ल, मीम जबर मा, इसमें नहीं आएगा, इन दोनों में नहीं आएगा, लमा। तो कौलमा, क़लम शाबाश, क़लम शाबाश। आगे वाला पढ़े, ज़ौद में, ज़ौ में सॉरी, ZAW ज़ौ, इसमें जबान बाहर आएगी। वो, लाम जबर ला, मीम जबर मा, वलमा, ज़लम शाबाश, ज़लम बारकल्लाहु फीक। अभी ये लंबे वाले हरूफ छोड़ें, सबसे नीचे इधर आ जाएं, सबसे आखिरी वाली लाइन की तरफ आ जाएं, यहाँ पर। तो जेर तुई, तो पढ़ा था ना अभी, तो से तुई, और फा मिलाएंगे तो तुइफ, और फा में फ वाली साउंड जो हमने पहले प्रैक्टिस की थी कि इसमें से हवा निकलनी चाहिए। तुइफ, और लाम दो जबर लन, तुइफ लन। आप पहले बगैर साइलेंटली तो पढ़ के ना, तिफ़लन और पढ़ के डिप्रेशन महसूस करें साइलेंटली, मतलब आवाज के बगैर, और महसूस कर लेंगे डिप्रेशन, फिर उसके बाद आप तो जेर ती पढ़े। तो पढ़ लिया आपने, और तोइफ्लन, ऐसे पढ़े। तिफ़लन शाबाश, नीचे आ जाए, सेकंड वाला हर्फ, इसके बाद वाला, ये वाला कॉफ जेर कई, बा जबर बा, लाम जबर ला, क़ुइबला, क़िब क़िबला कॉफ जबर कौ को आप अपना अपने जहन में सोचें, डिप्रेशन महसूस करें। क़ि क़िबला ओ, ओ, काफ को ज़रा अदायगी मुश्किल हो रही है। हाँ जी, क़िबला हाँ, असल में कौ वो पढ़े। हलक से निकालते हैं ना। हाँ जी, क़ा, क़ुइबला, क़ुइबला, क़ि क़िबला शाबाश, बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक। अब इसी तरह नीचे वाला है गौ जेर गुई, जबान बाहर निकलेगी। गुई, लाम खड़ा जबर ला, गुई ला, फिर लाम पेश लू, गुई ला लू, हा जबर अलिफ हा, गुई ला लू हा। ज़िलालुहा डिप्रेशन, गुई गुई ला लू हा,
जी ज़िलालुहा। शाबाश, बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक। चलें अब हिरा अब आप पढ़ेंगी। नहीं सॉरी, पहले ना एमन आप पढ़ें। जी। रेड वाली लाइंस। हाँ, दोनों रेड वाली लाइंस। जी। طبقة طبقة ظلم ظلم طفلا قبل ظلالها आप ये दोबारा पढ़ेंगी, पहली वाली लाइन दोबारा पढ़ें। طبقة ظلم ظلم। शाबाश, ठीक है, बारकल्लाहु फीक, ठीक है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ना डिप्रेशन अभी भी महसूस करें। तो पढ़ रही हैं आप जी। लेकिन डिप्रेशन मुझे लगता है कि उसमें कमी है। औलामा, ظلم। वोलामा महसूस करें कि आपकी जबान में डिप्रेशन आया है। जी। ظلم ظلم हाँ, अब कौ में भी महसूस करें, औलामा। ظلم हाँ, अब आया, महसूस हो रहा है। अब ये वाला कुइबला। قبل शाबाश, बारकल्लाहु फीक जी। हिरा अब आप पढ़ें। طبقة قلم ظلم طفلا قبل ظلالها वो में महसूस करें, ज़िलालुहा। ظلالها फिर से पढ़िएगा। ظلالها डिप्रेशन महसूस करें ना, वो महसूस करें, वो आ रही है डिप्रेशन। ظ ظ अब इसको जेर के ظ साथ, हाँ अब आया, वही महसूस करें ये डिप्रेशन, वही। ظ हाँ, ظ अब ज़िलालुहा। ظلالها तो सीधा खड़ा अलिफ नहीं पढ़ना, अलिफ थोड़ा टेढ़ा होगा। ज़िलालुहा। ظلالها ला आप ला बोल रही हैं, ला नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ला नहीं पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा टेढ़ा पढ़ेंगे। आप जितने भी कारियों को देखेंगे सुनेंगे ना, तो आवाज तो उनकी थोड़ी सी टेढ़ी होती है, बिल्कुल सीधी नहीं होती। उर्दू में सीधा होता है। हम कुरआन बोलते हैं, कुरआन उर्दू में। असल अरबी हम्म में कुरआन, कुरआन है। हल्का सा टेढ़ा, बिल्कुल भी ए नहीं कर देंगे, हल्का सा टेढ़ा है। विलालुहा, ऐसे। ظلالها हाँ, विला तो टेढ़ा हो गया, हाँ नहीं हुआ। विलालुहा। तो ये मजूल नहीं हो जाएगा। नहीं, मजहूल नहीं हो जाएगा, इसलिए क्योंकि मजहूल में बिल्कुल टेढ़ा होगा, ले होगा, ले मजहूल है। ले पड़ेगा, अगर कोई ले पड़ेगा तो मजहूल है। ये ले, ले नहीं, ले जो है वो नहीं होगा, इसलिए क्योंकि उर्दू सीधा पढ़ा जाता है, अरबी नहीं। ये जो है मुझे दो तीन और मैंने टीचर्स जब मैंने अपने चेंज किए ना, तो ये तब मुझे पता चला। ये पहले कारी साहब भी कहते थे, तो मैं उनकी बात नहीं मानती थी कि नहीं, अब जो है ऐसे ही सीधा पढ़ते हैं। लेकिन फिर बाद में भी दो टीचर्स अभी जो मैं हिफ्स कर रही हूँ, तो वो दो टीचर्स ने ये मुझे तसहीह करवाई है, बार 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 बार। तो फिर मैंने इसको फिर टेढ़ा, अब टेढ़े पे आ गई हूँ। और वाकई मैं महसूस करती हूँ कि इसमें बहुत फर्क पड़ता है आपकी तिलावत पे। आपकी तिलावत की बिल्कुल, मतलब बिल्कुल तर्ज ही चेंज हो जाती है। पढ़े। ठीक है। मेरी टेढ़ी होने में, खड़ी होने में टाइम लगा था, टेढ़ी होने में फिर टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से वापस आ जाए। कोशिश करती हूँ। चलो, अच्छा ये वाला कोई फिल्म दोबारा पढ़िएगा। तिफलन नहीं नहीं तो, तिफ हाँ, हाँ सही है। तिफलन शाबाश। ये कौलामा दोबारा पढ़े। कलमा इसमें महसूस करें, आपका आपका वो आ रहा है गड्ढा, वो कौलामा। कलमा शाबाश, कलमा अब ठीक है। आबदा आंटी अब आप आ जाए। तो जबर तो, और हमजा ये आइन पे जबर है, मैं जबर लगाना भूल गई मैं। हमजा जबर आ, तो अब फिर आइन जबर अलिफ हा। इसमें ये मोटा नहीं होगा, ये मोटा होगा, ये मोटा नहीं होगा। तो हा,
और मीम पेश मुंह तामु। जी पढ़े। तआमु तआमु शाबाश। आगे कॉफ पेश ऊ। अब ये ऊ में भी डिप्रेशन ना महसूस करना पड़ेगा, जरूरी है, वरना हमारा कू होता है बस कू। इसमें भी डिप्रेशन महसूस करें। कू रॉ, रॉ साकिन है। कुर हमजा खड़ा जबर आ। कुर कुरआना आना। जी शाबाश, फिर से पढ़े। कुरआना रॉ हिलाई नहीं। कुर आना। कुरआना हाँ शाबाश। फिर आगे देखिए, हमजा जबर आ मोटा नहीं होगा, ओ नहीं करना इसको, अ और वो में मोटाई है, तो इवन साकिन में भी आप डिप्रेशन महसूस करेंगे। औ औ लाम जबर ला, औ ल मीम पेश मुंह, औ ल मुंह। अज़लमु अज नहीं आंटी, महसूस करें डिप्रेशन वो पे आके। औ अज़लमु महसूस करें डिप्रेशन। औ अज़लमु शाबाश। इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको ये प्रैक्टिस से ही आएगा। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये मुंह पे इतना चढ़ जाए कि आपके नॉर्मल आप उर्दू बोलते हैं ना, वो भी आप बोलेंगे खौल इधर आओ। ठीक है। अच्छा, आप अज़लमु दोबारा से जरा बोलें। आओ लमु आओ। देखिए महसूस करें। आओ, ये देखें वो मोटा है। और अज़ अगर मैं बारीक तो पढ़ूं, अज़ को रोक देना, आगे लंबा तो करनी नहीं करना। देखिए अज़लमु थोड़ी सी देर रुकते हैं क्योंकि इस हर्फ में आवाज चलती है, इस हर्फ में रिखावा है, थोड़ी सी इस हर्फ की रखावा, आवाज हाँ जी। चलेगी, रिखावा है ना। आओ थोड़ा सा लंबा होगा। आओ लमु आओ लमु ऐसे। अज़लमु हाँ आऊ नहीं, मोटा होना चाहिए। आऊ मैं महसूस करें आप उसमें पूरी जबान ना एकदम डिप्रेशन होके इतना गोल होता है आवाज के, जबान के आगे से भी महसूस होती है कि आगे से भी कप बन रहा है, पूरा पूरी ट्यूब बनना शुरू हो जाती है। आऊ लमु। अज़लमु इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलें। ये वाली लाइन जो है वो एमन अब आप पढ़े। जी। सॉरी। तामु कुरआना शाबाश। कुरआना अज़लमु हाँ शाबाश। अज़लमु। शाबाश, दोबारा पढ़िएगा। आऊ लमु। जी। अज़लमु शाबाश। अवलमु। देखिए आंटी गौर से सुने, अवलमु ये मोटा है, और अब अगर मैं बारीकी में पढ़ूं तो पढ़ूंगी अजलमु। अजलमु आपका अजलमु है। अजलमु और अवलमु मुश्किल डिफरेंस है ना इसमें, आ रहा है, महसूस हो रहा है डिफरेंस। जी। अज़लमु हाँ बेहतर है, लेकिन इसमें आपने हमजा नहीं मोटा करना, और नहीं करना, हमजा को हमजा अ ही रहेगा। अवलमु। हाँ जी। अज़लमु इहराब आप पढ़े। तामु कुरआनु नहीं कुरआना अज़लमु कुरआन, हल्का सा टेढ़ा। कुरअ कुरआना طعام तामु طعام। डिप्रेशन फील करें। तामु तामु। शाबाश। अच्छा, अब मुझे याद है जब हम प्रैक्टिस करते थे तो हाँ, एक वो होता था कि एप्पल बोलते हैं, ठीक है, तो वो हम उसको बोलते थे एप्पल नहीं बोलेंगे, ठीक है, एप्पल बोलेंगे, तो वो आ नहीं होता है, वो भी एप्पल होता है ना, वो ए भी ए जाता है वो होता है भी, ना। है ना। हाँ ए होता है। हम्म। एप्पल थोड़ी होता है, एप्पल नहीं होता, ए एप्पल। हाँ 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 इसी ठीक है। ए में है, बिल्कुल ए नहीं हम्म होगा। देखिए ए होगा, ए नहीं होगा। जैसे हम उर्दू में ए लफ्ज बोलते हैं ना, ए, जैसे उर्दू में हम, इंग्लिश में हम ये पहले ABCD बोलते थे, तो ए नहीं होगा। वो आपने हम्म। वो जो नया कोर्स आया है उसमें क्या बोलते हैं, वो ए नहीं बोलते, वो कहते हैं ए ब। हाँ तो ये वाला ए, हाँ हाँ और खा है, और खा जो है वो हम जो है वो उसमें के को के जो हमारा काफ है वो ख है, ख हल्का सा हाँ। ख वही है वो। दिस इज द हम्म कार। हम उसको खार नहीं बनाते, ख होता है। हम्म ये एबक है जो है वो बिल्कुल अरबी के ही दो लेटर जैसा है, ठीक है।
अच्छा, अब ये जैसे पहला जो लफ्ज है तबक़ा, तब ब नहीं, होगा ये बा। तो तौब, हाँ, हम्म। हल्का सा टेढ़ा, जबर भी हल्का सा, तौबा का नहीं होगा, तब तौबा, बा नहीं होगा, अच्छा, बा, जबर सारे जो हैं वो थोड़े टेढ़े हो जाएंगे। हल्के से टेढ़े, जी जी जी, जबर टेढ़े हो ठीक जाएंगे है, और अलिफ मद्दा भी हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। भैया की। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट तख्ती पर, ये वाला। अब इसमें देखें, हमजा जबर आ, ये पढ़ लिया हमने, नहीं पढ़ा ये। अच्छा, हमजा जबर आ, खौ जबर खौ, जाल जबर दा, अखौजा। जी आंटी, अखौजा। अखौजा, शाबाश। सौबर, नहीं, सौ ब और रू, सौबरू। सोबरू, हाँ, अब इसमें जो रू है ना, ये भी मोटा है। गुस्सा दौख्तिन क़िज़ में इसका इसका वो नहीं है, लेकिन मैंने आपको लाम और रॉ अलग से भेजा ना, उसमें मैंने आपको बताया कि ये भी मोटा होगा। रॉ अगर पेश के साथ होगा या जी रॉ अगर जबर के पे साथ। पेश हो तो मोटा होगा। हाँ जी, तो रू में भी आप ये डिप्रेशन फील कीजिए अपनी जबान का। ताकि असूल रू, पड़े तो रू। सोबरू, हाँ, शाबाश, बारकल्लाह फीक, बारकल्लाह रू, फीक। हाँ जी, सोबरू, सौ जेर सुई, या जबर अलिफ या, सुई सुई या, मीम जेर मी, सुई या मी। सियामी, डिप्रेशन फील करें, सुई 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 या मी। सुयामी, शाबाश, ठीक है। आगे पढ़ें, आप नहीं, ये ऊपर वाला पढ़ेंगे। खौ जेर खुई, या जबर या, खुई या, रौ जबर रौ, खुई या रौ, ता दो ता पेश तू, खुई या रौ तू, खियारा, खुई, खियारतु, रौ पुर होगा, खुई या रौ तू। खियारतु, शाबाश, बारकल्लाहु फीक, खुई या रौ तू। फिर से पढ़ें इसको, खुई या रौ तू। खियारतु, या लंबा हो रहा है आंटी, थोड़ा जबर छोटा रखें, खुई या रौ तू। खियारतु, नहीं, या अभी भी लंबा हो रहा है, खुई या रौ तू, या लंबा नहीं करें। खियारतु, देखिए आप ना, सुइया खियारतु, लंबा कर रही हैं, खियारतु, ऐसे नहीं, खियारतु। यहाँ पे सिर्फ जबर है ना, यारत, अच्छा, नहीं, और छोटा रखें, खियारतु, और छोटा, जी ठीक है, खिया ये मैं खिया। प्रैक्टिस करूंगी। फिर पढ़े, खियारतु, हाँ जी, इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा जी। ईमान, अब आप पढ़े। जी। अखौज़, शाबाश, सबरू, शाबाश, ये वाला, खियरतु, शाबाश, सियामी। शाबाश जी। ठीक है, शाबाश जी। हिरा, अब आप पढ़े। अखज़, अखज़, सबरू, खियरतु, सियामी। ये वाला दोबारा पढ़े, लास्ट वाला, सुयामी। सियामी, शाबाश, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, सुई सुयामी, सुयामी। सियामी, ठीक है, शाबाश। सुई। अब हम साकिन हर्फ में एक देखेंगे इसको। ये खौ भी अगर जब पूर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, अख। जब खौ यानी कोई भी हर्फ जब साकिन हर्फ में, साकिन में पढ़ा जाएगा, तो इसमें भी जो है वो इसमें मोटाई महसूस होनी चाहिए। अख, लाम जबर ला, अख ल, दाल जबर दा, अख ल दा, अख ल दा। जब हम खौ भी पढ़ेंगे तब भी हम डिप्रेशन महसूस करेंगे अपने, अखलदा नहीं कहेंगे, अखलदा, ये है बारीकी, अखलदा, 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 ये मोटा है। जी आंटी, अब आप पढ़े।
अखलद, शाबाश। इसकी और मोटा करने की, डिप्रेशन फील करें। अखलद, शाबाश शाबाश। और दोबारा आप पढ़े, ऐमन आप पढ़े। जी। अखलद, शाबाश जी। ज़ेहरा अब आप पढ़े। अखलद, शाबाश। अब आप पढ़े। अब यहाँ पे स्वाद आ रहा है। ये पिक्चर सही शो हो रही है, पूरी शो हो रही है। जी। तीन लेटर्स, हाँ, तीन वर्ड्स नजर आ रहे हैं। ये तीन आते हैं। नीम के बाद पेश और स्वाद को मोटा। मुस महसूस करेंगे डिप्रेशन। मुस बाजेर बी, मुस बी, हाजिर या ही, मुस बी, मुस बी ही, नून जबर ना, मुस बी ही ना। जी आंटी। मुस्बिहीन, शाबाश मुस्बिहीन, शाबाश। आगे गौद, गौद की आवाज जो है वो डबल साउंड नहीं करेगी, कलकला नहीं होगी। खौफ जबर खौ, गौद खौ, बा दो जबर बन, खौ बन। कद बन, हाँ, इसमें ना खौ में भी कॉफ भी मोटा है ना, कॉफ मोटा है, इसमें डिप्रेशन फील करें। और जब आप गौद पढ़ रही है ना तब भी डिप्रेशन फील करें। खौ बन। कद बन, शाबाश बारकल्लाह फीक। आगे देखिए, बा जबर बा, गईन बगु, गईन को होल्ड करेंगे, इसकी आवाज कलकला नहीं होनी चाहिए, बगो नहीं होना चाहिए, बग। गईन को होल्ड करते हुए ता पढ़ेंगे, बगता बगता, ता दो जबर तन, बगतन। अब पढ़े आंटी। बगततन, शाबाश जी। हिरा बगततन, बिल्कुल सही पढ़ा है, बारकल्लाह फीक जी। हिरा अब आप पढ़े तीनों हरूफ। मुस्बिहीन, हाँ, क़ब्बन, नहीं दौत की आवाज चलाएं रिखावत में। ततन, नहीं, कौबन जबान आवाज चलेगी और डिप्रेशन के साथ। उसके अलावा जो है वो आपके मुंह में आवाज में वाइब्रेशन आएगी। कौबन। क़ब्बन, क़ब्बन, आपको वाइब्रेशन, झंझनाहट फील हुई अपने गालों में। क़ब्बन जी। अब महसूस हुई, पहले नहीं थी। हाँ, पहले नहीं थी ना। नहीं, पहले नहीं थी। ये देखिए, जब हम सुन रहे होते ना हमें भी सुनाई दे रही होती, ऑल्दो वो इतनी वाजे नहीं होती, लेकिन जिसको पता होता है वो सुन रहा होता है तो उसको समझ आ रही होती है कि अब आई है। जी आगे पढ़े। बख्ततन। बग़्ततन, बारीक बख्ततन। बग़्ततन, ता मोटा हो रहा है, तो नहीं करना, बख्ततन। बग़्ततन, शाबाश। अब आप पढ़े एमन। जी। मुस्बिहीन, क़ब्बन, पास चलाएं। कौबन। क़ब्बन, ठीक है, बग़्ततन। सही है। शाबाश। दोबारा पढ़िएगा, सुनाने सारे। एमन दोबारा पढ़िए। सारे सारे दोबारा। अल्फाबेट्स, सारे नहीं वर्ड्स। नहीं नहीं, आखिरी वाला आखिरी वाला। बग़्ततन। ठीक है, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट जो है वो है आपकी ये वाली तख्ती। बहुत जबर वो। अब ये महसूस कैसे करना है, बहुत पढ़ना कहाँ से आपको पता है, बहुत पढ़ना होता है आपको दाढ़ों से। वो जबर वो, रो जबर वो रो, बा जबर बा, वो रो बा। जी आंटी, वो रो बा। दौरबा, नहीं, महसूस करें आपने ना, बिल्कुल AW तो पढ़ लिया, डिप्रेशन नहीं फील हो रहा। दौरबा, फिर है आइन जबर आ, रो जबर रो, आ रो, वो दो जेर विन, आ रो विन। औरदिन, आ नहीं, आइन जबर आ, आइन जबर आ, रो जबर रो, आ रो विन, आ रो विन। औरदिन,
औरादिन, नहीं, आइन मोटा नहीं करेंगे, रॉ में डिप्रेशन फील करें। आ रो दिन, आ रो दिन। औरादिन, ये लो वलीद, पापा को बता दो। गैन जबर गा, सीन जबर सा, गसा, काफ जबर का, गसा का। गौसका, नहीं, काफ मोटा, काफ। गौसका, शाबाश, गौसका, शाबाश। आगे बढ़ेंगे। गैन जबर गौ, फा पेश वाओ फू, गौ फू, रॉ दो पेश रुन। गौ और रुन इन दोनों में आपने डिप्रेशन फील करना है। फू बारीक रहेगा। गौ फू रुन। गफूरुन। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। अब आप पढ़े एमन, अब आप पढ़े। मैं नमाज पढ़ लूं, हमारा टाइम जरा जी जी 4:20 जी पे आंटी, होता है, तो मैंने भी पढ़ी। आंटी आप नमाज पहले पढ़ के बैठा करें। 4:20 पे तो अजान होती है ना। लेकिन टाइम आपका आप कराची में है। नहीं, पिंडी में। अच्छा, लेकिन आप पिंडी में तो और भी जल्दी होता होगा। मेरा ख्याल है लाहौर पिंडी का कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं है। 3:30 बजे तो हो जाता होगा आपका टाइम। तो आप मैक्सिमम भी पौने पौने 4 नमाज पढ़ने खड़ी हो जाएं। सही है, पढ़ के फिर बैठा करें। चलें, अब आप पढ़े, क्या नाम है एमन, आप पढ़े। जी। ضرب हाँ غسق हाँ عرض नहीं, दोबारा पढ़ती हूँ। عرض हाँ, ضن रॉ में तकरीर आ रही ज्यादा। जी। عرض غفور ठीक है, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। जी आप पढ़े, हिरा आप पढ़े। ضرب أراض غسق غفور हाँ, गैन पुर करें। गौ, गौफूरुन। غفور हाँ नहीं, गौ, गौफूरुन। غفور शाबाश। गसक़ भी दोबारा पढ़े। غسق शाबाश, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलें, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। हमने जो है आज हुरूफ मुस्तालिया में सारे हुरूफ पढ़ लिए हैं, रॉ भी पढ़ लिया है। सिर्फ हमारा लाम रह गया है। तो इंशाल्लाह हम लाम और रॉ को अगली क्लास में कवर करेंगे। बाकी रॉ का साकिन का फॉर्म जो है वो भी, और लाम की जो वैसे तफखीम है वो भी इंशाल्लाह। और अभी हमने जो है वो सूरतुल फील, हाँ हमने पढ़ी थी। हिरा और किसकी रह गई थी, हिरा की रह गई थी मेरा ख्याल है। तो आप लोगों ने अगर लीव करना है तो आप लीव कर लें, एमन और अब्दा आंटी। हिरा बस ये सुनाएंगी और फिर क्लास खत्म। मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।